खाना खाने के बाद सीने के अंदर और गले के अंदर जलन सी महसूस होना, बर्निंग सी महसूस होना, अगर ये अलामात आपको काफी अरसे से आ रही हो तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह गर्ड है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इसमें असल में होता यह है कि आप कोई भी खाना खाते हैं, आपके मैदे के अंदर जाता है, वहां पे एसिड बनता है जो कि उस खाने को बेसिकली डाइजेस्ट करवाता है, उसको तोड़ता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे जो एक पर्दा है जिसने खुराक की नाली को मैदे से डिफरेंट जो है वो अलहदा किया हुआ है, जो कि बंद हो जाना चाहिए, अगर वो पर्दा लूज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मैदे का जो तजाबियत है वो खुराक की नाली में आएगी और आपको गले के अंदर ऊपर जलन सी महसूस होगी। इस एरिया के अंदर आप कहेंगे डॉक्टर साहब सांस की नाली, खुराक की नाली ऐसे लगता है कि जैसे जल रही है। असल में ये गर्ड की सिम्टम होती है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है। एसिड जो है वो बैकवर्ड आपकी खुराक की नाली के अंदर मूव कर रहा होता है और उसकी वजह होती है कि आपका जो ये स्फिंक्टर है जिसको बंद हो जाना चाहिए ये लूज हुआ होता है। दूसरी एक बड़ी वजह हाइटल हर्निया होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी खुराक की नाली के साथ यहां पे जो जिल्द है वो कमजोर है, जब यहां पे जिल्द कमजोर होगी तो तब भी आपको, जो कि एक तीसरी बड़ी वजह है, हाइटल हर्निया एक तीसरी बड़ी वजह है हर्निया की। बेसिकली इंग्वाइनल हर्निया होता है। हर्निया के अंदर मैंने पहले भी चीजें ये डिस्कस की हैं कि हर्निया के अंदर बेसिकली जो आपकी जिल्द है वो कमजोर हो जाती है और आउट पॉचिंग हो जाती है, एक उभार सा महसूस होता है, जैसे इंग्वाइनल हर्निया होता है, एब्डोमिनल हर्निया। तो इस तरह ही आपकी खुराक की नाली के पास भी ऐसे वहां पे मसल्स कमजोर होने की वजह से वहां पे आपको बर्निंग सी महसूस होती है। ये वजह हो सकती है। तीसरी जो एक बड़ी वजह है वो है ओबेसिटी। अगर आपके अंदर फैट ज्यादा, पेट के ऊपर चर्बी ज्यादा है तो वो प्रेशराइज करेगी और वो एसिड रिफ्लेक्स, एसिड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी के अंदर भी बहुत सारी फीमेल्स को ये सिम्टम्स देखने में आती हैं और वो बर्निंग की कंप्लेन कर रही होती हैं। अब ये चार ऐसी कंडीशन है बेसिकली जो कि गर्ड को जन्म देती हैं। हम ये कह सकते हैं कि मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है आपके तजाबियत आपके गले के अंदर। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है? अगर बाकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और ये अलामात आपको वक्तन फवक्तन 3 महीने 6 महीने से चल रही हैं, सबसे पहले जो इसका ट्रीटमेंट है वो आपने डाइट में तब्दीली करनी है। और डाइट में तब्दीली जो है वो मेंटेनेंस के तौर पे रखनी है। कभी ये नहीं कि आपने हफ्ता 10 दिन परहेज कर लिया और उसके बाद फिर दोबारा उसी डाइट पे आ गए, ऐसा कभी भी ठीक नहीं होगा। आपने डाइट प्रॉपरली मुकम्मल तौर पे चेंज कर लेनी है। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है, दही का इस्तेमाल करना है जो कि एसिड प्रोडक्शन को कम करता है और उससे आपकी सिम्टम्स बेहतर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे कुछ मेडिकेशंस हैं जिसके अंदर पीपीआईज हैं, ओमेप्राजोल हैं, H2 ब्लॉकर है जो कि उस एसिडिटी को स्टॉप करेंगी, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बर्न की सिम्टम्स बेहतर हो जाएंगी। जब तक डाइट नहीं बदलेंगे, बाद औक़ात बीच में बदपरहेजी करते रहेंगे तो ये चीजें ठीक नहीं होगी। तीसरे नंबर पे आपने कुछ रिपोर्टिंग करवा लेनी है जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड एब्डोमिन है, LFTs हैं, लीवर लेना कि लीवर आपका प्रॉपरली सही तरीके से काम कर भी रहा है कि नहीं, ताकि उन चीजों को रूल आउट किया जा सके। कभी भी दवाई किसी बीमारी का इलाज नहीं होती, ये चीजें आप अपने दिमाग में बैठा लें। बहुत से लोग डॉक्टर साहब ये अलामत है आप मुझे दवाई लिख दें, परहेज ना बताएं, बस सिर्फ दवाई लिख दें, तो कभी भी दवाई उस चीज का इलाज नहीं होगी। दवाई आपको सपोर्ट जरूर करती है उस बीमारी से लड़ने के लिए, लेकिन आपको उस बीमारी से छुटकारा, जान छुड़वाने के लिए आपको उसकी परहेज करना जरूरी है, अपनी डाइट में तब्दीली करना जरूरी है। ओबेसिटी अगर है, मोटापा अगर है जो कि बार बार उस अलामत को वर्स करे, जब तक मोटापा ठीक नहीं होगा मैदा ठीक नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।